बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है जो कि केपीके बोर्ड का है, उसका एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। और इसके अलावा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। गिवन डेट tan थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है और साथ में ये याद रखना है कि आपको कह रहे हैं थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपने जहन में बात याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब वैल्यूज फाइंड करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को देखते हैं। और किस लिहाज से देखते हैं, थीटा को उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें हमने साइन थीटा पढ़ा था, मतलब सिंगल एंगल आपके पास तकरीबन था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डबल एंगल है, फिर इसमें ट्रिपल एंगल भी यूज़ होता है और इसमें हाफ एंगल भी यूज़ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फार्मूला जो है वो डबल एंगल का पढ़ेंगे और हाफ एंगल का, मतलब θ/2 का एंगल पढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रिपल एंगल का अगर जब आ जाता है तो उसको हमने सॉल्व करके लिखना है। उसके भी फार्मूले हैं लेकिन फार्मूले से बेहतर है कि आपने उसको सॉल्व करके लिखना है। अब हम इसका ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको कहा गया कि आपने साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा, और हमारे पास tan की वैल्यू। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइन tan होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले साइन और कॉस होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यू नहीं है तो हम क्या करते हैं, ये जो tan थीटा आपके पास गिवन है इससे हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करके साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, आपके पास क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ से फिलहाल क्या फाइंड करना है, सीकेंड। आपको पता है सीकेंड जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है, ठीक है। अगर हम सीकेंड फाइंड कर लें तो कॉस आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। ये माइनस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैं वैसे ही रख देती हूँ, ठीक है। और 1 प्लस, अब tan स्क्वायर थीटा तो tan की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, -1 डिवाइडेड बाई 5, और स्क्वायर है तो हमने साथ में यहाँ पर क्या लिख देना है, होल स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। 1 को वैसे ही रखें, प्लस पावर इवन है, नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 25, ये आपके पास 25 प्लस 1 आ जाएगा और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगा। हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 26 डिवाइडेड बाई 25 आ गई है। अब यहाँ से हमने ज़ाहिर है सीकेंड स्क्वायर को भी ख़त्म कर देना है तो आपने बोथ साइड पे क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। जब हम बोथ साइड पे अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 26 का अंडर रूट आपको पता है कुछ भी नहीं होता तो हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं, पॉइंट में हम आंसर नहीं लिखें, ठीक है। और 25 का अंडर रूट आपके पास किसकी इक्वल होता है, 5 की इक्वल होता है। अब ज़ाहिर है हमें क्या चाहिए, हमें कॉस चाहिए, तो सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का होता है। हम यहाँ पर कॉस थीटा लिखकर और इसका रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब 5 को ऊपर लिख देंगे और अंडर रूट 26 को नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अंडर रूट 26 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना था, अंडर रूट रिमूव है तो आपने इसके साथ क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। अब ज़ाहिर है हमने यहाँ पर कोई एक वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसीकेंट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और सारे नेगेटिव होते हैं। तो अगर कॉस इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो कॉस आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉस की वैल्यू क्या लेंगे, -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कौन से पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ये आपके पास सेकंड और थर्ड में भी होते हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का जब आपको बोला गया तो उसमें साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कॉज आप इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर हम लोगों के पास कॉज की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन की वैल्यू फाइंड करने से सिंपल है, हम लोगों ने बहुत दफ़ा फार्मूला पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको वैसे ही रखें, कॉस को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26,
6 और साथ में यहाँ पर स्क्वायर लेना है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास पावर इवन है, नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब नीचे एलसीएम ले लें, ठीक है, अपनी मर्जी के लिहाज से जिस तरह भी आप लोग एलसीएम लेते हैं एलसीएम ले लें। जब इसको माइनस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 26 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 डिवाइडेड बाय 26 आ गई है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, फिर हमने यहाँ पर क्या लेना है, अंडर रूट ले लेना है, इस स्क्वायर को इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास साइन थीटा की वैल्यू 1 का अंडर रूट आपको पता है 1 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर ज़ाहिर अंडर रूट रिमूव हुआ है, हम प्लस माइनस लगा देते हैं और 26 का अंडर रूट आपके पास 26 ही होता है। अब यहाँ से फिर आपने देखना है कि थीटा आपको कौन से क्वाड्रेंट में बोला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अब साइन यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम सिर्फ साइन की कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव नहीं लेते। तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं साथ में कॉस थीटा की वैल्यू लिख लेती हूँ। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26, -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 आ गई थी, ठीक है। कॉस की भी वैल्यू आपके पास आ गई है, साइन थीटा भी आ गई है और कॉस थीटा की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको कहा गया था आपने साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा फाइंड करना है। अब सबसे पहले साइन 2 थीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, डबल एंगल है। तो डबल एंगल के आपके पास फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूले अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी। यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया साइन 2 थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था साइन 2 थीटा आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। आपकी बुक पे भी लिखे हैं साइन 2 थीटा किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर कॉस की भी सबके आपके पास फॉर्मूले यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, 2 साइन थीटा। और ये जो हम लोगों ने इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में फॉर्मूले किए थे उससे भी आपके पास सॉल्व हो सकता है। आप अल्फा की जगह भी थीटा पुट कर दें, बीटा की जगह भी थीटा पुट कर दें और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, 2 को वैसे ही रख लेते हैं, मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 आ गई है, मल्टीप्लाई और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 आ गई है। सबको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। इस नेगेटिव साइन को हम वैसे ही रख देते हैं, ठीक है। अंडर रूट 26 और अंडर रूट 26 हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो पावर में 2 लिख लेते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 26 आ जाएगा। यहाँ पर हम 2 के टेबल से इसको कटिंग कर देते हैं, 2 5 टाइम्स 10, 2 1 is 2, 2 3 टाइम 6। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यही इसका क्या आंसर है। अब यहाँ पर अभी सिर्फ हमने क्या फाइंड किया, साइन 2 थीटा फाइंड किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉस 2 थीटा फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल है। कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास कॉस की जगह हम पुट करेंगे -5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 पुट कर देते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखना है, माइनस साइन की जगह हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26 लिख देते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 26 आ जाएगा। इसका भी नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ पर आपने एलसीएम ले लेना है तो 26, ये आपके पास 25 - 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 26 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 के टेबल से आप कटिंग भी कर सकते हैं, कर देते हैं 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 is 2, 2 3 टाइम्स 6, ठीक है। तो इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा जी। तो लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है, tan 2 थीटा फाइंड करना है। तो tan 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan
स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू गिवन थी, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन थी, किसकी इक्वल थी, -1/5 की इक्वल थी। हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। tan 2 थीटा आपने वैसे ही रखना है, 2 tan की जगह हम tan थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं -1/5, नीचे होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो -1/5 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। इसको यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, -2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही हो जाएगा, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/5 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको हम मजीद सॉल्व कर देते हैं, तो -2/5 आ जाएगा, और नीचे का जब आप एलसीएम लेंगे तो 25 - 1/25 याद रखना है, ये होल डिवाइडेड बाय लाइन वाली ये है। ठीक है, -2/5, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 24/25 आ जाएगा। इसको हमने और सॉल्व कर देना है। अब ये जो -2/5 है, इसको वैसे ही रखेंगे, और इसके नीचे पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो हमने इसको डिवाइड में लिख दिए। ठीक है, अब आपको पता है डिवाइड को आप किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 25 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं, 5 1 is 5, 5 टाइम्स 25 आ जाएगा, 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2 टाइम्स 4, तो हमारे पास नेगेटिव साइन रह जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। याद रखना है, आपको थीटा बोला गया है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास आगे क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। देन फाइंड साइन 2 थीटा, आपने कॉस भी फाइंड करना है और इसी तरह tan फाइंड करना है। अब साइन को फाइंड करने के लिए, कॉस को फाइंड करने के लिए हमारे पास साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू है, साइन की वैल्यू। तो हमने किसकी फाइंड करनी है, कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने किसकी कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, 5/13 का आपके पास क्या होल स्क्वायर है। यहाँ पर आपके ने लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। यहाँ से आपने इसका एलसीएम लेना है, तो 169 माइनस 25 आ जाएगा। 169 को आपने 25 से माइनस करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 144/169 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ गई है, 144/169 आ गई है। अब यहाँ से ज़ाहिर है हमने स्क्वायर को भी ख़त्म कर देना है, तो हमने बोथ साइड पे क्या ले लिए, अंडर रूट ले लिए। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लगा लेते हैं क्योंकि अंडर रूट रिमूव हो रहा है, और 144 किसका अंडर रूट है, 12 का अंडर रूट है, और 169 किसका है, 13 का। अब यहाँ से हमने देखना है कि हमने प्लस लेना है या माइनस लेना है। आपको जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साथ में कौन सा होता है आपके पास, कोसेकेंट। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉज यहाँ पर कौन सा, कॉज उन्होंने बोला वो सेकंड क्वाड्रेंट में, आप साथ में लिख लें कि थीटा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वजह से हम कॉज को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज आपके पास क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो कॉज थीटा की वैल्यू आपके पास -12/13 आ जाएगी। और इसी तरह साइन थीटा की क्वेश्चन में गिवन थी 5/13, मैं यहाँ पर भी लिख लेती हूँ, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, 5/13 थी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमने फाइंड करना है साइन 2 थीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं हमारे पास कि किस इक्वल है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2। अब इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपके पास किसकी इक्वल है, 5/13 की इक्वल है, मल्टीप्लाई, और कॉस की आपके पास किसकी इक्वल है, -12/13 की इक्वल है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास 10 आ जाएगा, 10/13 और मल्टीप्लाई -12/13 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 10 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है।
माइनस को वैसे ही रख देते हैं, ठीक है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो यही हमारे पास इसका क्या आंसर है, मतलब साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -120 डिवाइडेड बाय 169 आ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी नेक्स्ट है हमारे पास cos 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos स्क्वायर थीटा की आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 13 है, और साथ में हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर लेना है। और साइन की स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन की थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 5 डिवाइडेड बाई 13, और जहाँ पर हमने साथ में स्क्वायर ले लेना है। पावर इवन है, नेगेटिव साइन तो खत्म हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, नीचे का आपके पास 169 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 आ जाएगा, और 13 का स्क्वायर आपके पास 169 आ जाएगा। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लेना है, तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ जाएगा 169, 144 माइनस 25। हमने क्या करना है 144 को -25 कर देना है, तो हमारे पास 119 आ जाएगा, 119 आ जाएगा, और यहाँ पर 169 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका आंसर है। cos 2 थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गया, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 119 डिवाइडेड बाय 169 आ गई है, ठीक है, हमने फाइंड कर लिया। अब इसका लास्ट है आपके पास जी, नेक्स्ट है आपके पास tan 2 थीटा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो tan 2 थीटा की ये वैल्यू आपके पास लिखी है, लेकिन हमने अभी फिलहाल ऊपर tan नहीं फाइंड किया, तो हम इसको सिंपल करते हैं। tan आपके पास किस इक्वल होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, और एंगल में हम लोगों ने 2 थीटा लग दिया। अब हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में इसका जो sin 2 थीटा फाइंड किया था, उसका आंसर आपके पास क्या आया था, sin 2 थीटा का -120 डिवाइडेड बाय 169 आया था, ठीक है। और इसी तरह cos 2 थीटा था, उसका आंसर आपके पास 119 डिवाइडेड बाय 169 आंसर आया था, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिए थे, आपने इसको इसके साथ कैंसिल कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा -120 डिवाइडेड बाय 119 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात लाजमी याद रखनी है कि आपको कह रहे हैं कि थीटा आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। देन फाइंड साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। आपको पता है साइन 2 थीटा के लिए आपको फार्मूला हम कर चुके हैं, क्वेश्चन ये देख सकते हैं। हमें cos थीटा की वैल्यू भी चाहिए। साइन थीटा की आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमने cos की फाइंड करनी है। तो cos की फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। अब यहाँ से हमने साइन की cos की फाइंड करनी है। cos स्क्वायर थीटा को मैं इधर ही रख देती, तो 1 ये प्लस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 5, और साथ में यहाँ पर हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसको इधर ही मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो 25 हमारे पास आ जाएगा, 25 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 25 को 16 में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग के पास cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 9 डिवाइडेड बाय 25 आ गई है। ज़ाहिर है हमने अंडर रूट स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आपके पास आ जाएगा, और नीचे 25 की जगह 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास जो थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और याद रखें सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट जो होते हैं वो हमारे पास दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब और सारे यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आप साथ में लिख सकते हैं कि थीटा को आपने कौन से क्वाड्रेंट में लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में लिए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या ले लिया, इसकी वैल्यू नेगेटिव ले लिया। अब cos थीटा की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 4 डिवाइडेड बाय 5 थी। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, साइन 2 थीटा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट साइन 2 थीटा। इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। साइन 2 साइन थीटा कॉस
थीटा आ जाएगा, ठीक है। 2 साइन थीटा की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास क्या मल्टीप्लाई डाल देते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगी, मल्टीप्लाई और कॉस थीटा की वैल्यू -5 3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगी। हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। हमने यहाँ पर साइन 2 थीटा फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, कॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाफ एंगल है, तो मैंने यहाँ पर हाफ एंगल का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्या है, कॉस थीटा बाई 2। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस थीटा बाई 2 का सेकंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूले आपने याद रखने, ठीक है। प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, क्या ये -3 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं -3 डिवाइडेड बाई 5 है और होल डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके पास है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, और यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है और होल डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ से आपने एलसीएम लेना, तो ये आपके पास 5 प्लस 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 और होल के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। साथ में यहाँ पर प्लस माइनस भी है, प्लस माइनस 5 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 2 है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट आ जाएगा। इसको अब हम आपने इसी तरह करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख ले, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाई 5 है तो इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 5 के नीचे 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसको मैंने डिवाइड में लिख दिया। अब यहाँ से मैं इसको क्या करती हूँ, मैं चेंज कर देती हूँ, मल्टीप्लाई में चेंज कर देती हूँ, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। साथ में इन सब के साथ आपने प्लस माइनस लाजमी लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम कटिंग करते हैं, 2 1 is 2 4 टाइम्स 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया, कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पर आपने लिखने लिया कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर हमारे पास प्लस था, ठीक है, फॉर्मूले में, ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा, और जब हम 5 - 3 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास 2 हो जाएगा, ये भी आपके पास 2 होगा, और ये आपके पास 2 से कैंसिल, 2 1 is 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया था, यहाँ से ज़रा आपने और से देखना है, क्वेश्चन में कहा गया था कि थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में कहा गया, तो जब थीटा का हाफ लेंगे, मतलब थीटा बाई 2 लेंगे, तो वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है, उन्होंने सिर्फ थीटा का बोला हुआ है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास थीटा बाई 2 आ गया, तो थीटा बाई 2 हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में फिर आ जाएगा, ज़ाहिर है थीटा से कम वैल्यू है तो वो फिर पीछे जाएगी, तो थीटा बाई 2 आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। तो जब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको पता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपने प्लस को छोड़ देना है, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 आ जाएगा। लाजमी साथ में आपने लिखना है कि जो आपके पास थीटा बाई 2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।